आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल कच्चे आम का बहुत ही टेस्टी चटपटा सा अचार जो एक क्या 2 साल भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। बनाने का तरीका एकदम आसान है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी अचार बना है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आम का ये सुपर टेस्टी चटपटा अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलोग्राम कच्चे आम ले लिए हैं और आम को मैंने इधर ही कटवा लिया था। यदि आपके पास इस तरह का औजार घर पर हो तो आप घर पर भी इसे कट कर सकते हो। कच्चे आम को बाजार से लाने के बाद मैंने तुरंत एक बड़े से पतीले में डाल दिया और अब हम इसे अच्छे से पानी से वॉश करेंगे। इनके बीच में जो गुठलियां है ना, उन्हें हम हटा देंगे और अच्छे से रब करते हुए इन सारे टुकड़ों को वॉश करेंगे। कम से कम 4 से 5 बार आपको इसका पानी चेंज करते हुए वॉश करना है, क्योंकि हम अचार बना रहे हैं, इनमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने पूरे 5 बार इन कच्चे आम को अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैं इन कच्चे आम को कॉटन की एक चादर पर फैला रही हूँ। अभी रात के 8 बजे हैं। पूरी रात ये पंखे के नीचे सूखेंगी। हो सके तो आप कच्चे आम का जो व्हाइट पार्ट है वो ऊपर कर दीजिएगा। आप चाहें तो धूप में भी 5 से 6 घंटे के लिए इन्हें सुखा सकते हैं या पंखे के नीचे 12-13 घंटे सुखा दीजिए। सुबह के 8 बजे हैं, आप देख सकते हैं कि ये कच्चे आम बहुत बढ़िया से सूख गए हैं। तो बस सारे कच्चे आम को मैंने एक पतीले में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मैंने 4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, साथ ही 200 ग्राम नमक लिया है। मैं 2 किलोग्राम आम का अचार बना रही हूँ तो मैंने 200 ग्राम नमक लिया है। आप इससे कम नमक बिल्कुल भी मत डालिएगा। 10-15 ग्राम ज्यादा नमक डालेंगे तो चलेगा, लेकिन कम मत डालिएगा, क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यदि आप 5 किलोग्राम आम का अचार बना रहे हो तो आधा किलो नमक डाल दीजिएगा। नमक हल्दी मैंने डाल दिए हैं। बस अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक हल्दी लगाने के बाद मैं इसे ढककर 6 से 7 घंटे के लिए रख रही हूँ। यदि आपको ज्यादा सॉफ्ट अचार चाहिए तुरंत ही, तो आप इसे 1 दिन के लिए भी ढककर रख सकते हो। तो चलिए अब हम अचार के लिए मसाले देख लेते हैं। मसालों में हमने यहाँ पर ली है 100 ग्राम सौंफ। सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। 50 ग्राम मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है। 50 ग्राम पीली राई दाल ली है। इसे राई कुरिया भी बोलते हैं। ये भी सरसों से ही बनती है। कोई भी ग्रोसरी स्टोर पर या ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। ना मिले तो आप इसकी जगह ये जो पीली वाली सरसों आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ मैंने 50 ग्राम काली वाली सरसों ली है और 50 से 60 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे अचार की रंगत अच्छी आती है। कुछ और मसाले लिए हैं, जैसे कि 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कलौंजी, 1 बड़ा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच हींग। तो चलिए अब हम मसालों को भून लेते हैं। मसालों को हम अलग अलग ही भूनेंगे। पहले मैं यहाँ पर सौंफ भून रही हूँ। धीमी आंच रखिए, बस 1-1 मिनट ही हमें इन मसालों को भूनना है। सौंफ अच्छे से भून गई है। अलग प्लेट में निकाल कर इसको ठंडा होने देंगे। अब हम इसी पैन में मेथी दाना डालेंगे। इसे भी बस 1 मिनट ही भूनेंगे। उसके बाद इसे भी अलग प्लेट में निकाल लेंगे। बस हमें इन मसालों की यदि नमी होगी तो वही निकालनी है और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम इसी पैन में जीरा और काली मिर्च भी डाल देते हैं और इसे भी हल्का भून लेते हैं। सारे मसालों को धीमी आंच पर भूनना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। जीरा और काली मिर्च को मैं मेथी दाना के साथ ही पीसूंगी, तो मैंने मेथी दाना के साथ निकाल दिया है। अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। पैन हमारा गरम है। गरम पैन में हम राई दाल और कलौंजी दोनों को डाल देंगे, ताकि इनमें भी यदि नमी होगी तो वो पूरी तरह से निकल जाएगी। और फ्रेंड्स, इन दोनों को ही हमें पीसना नहीं है, तो मैंने दोनों को ही साथ में डाल दिया है। तो चलिए इन्हें भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम मसालों को पीसेंगे। तो देखिए, सौंफ को हम अलग से पीसेंगे, क्योंकि सौंफ के ज्यादातर दाने साबुत ही होने चाहिए। हमें सौंफ को ज्यादा नहीं पीसना है। तो केवल मैंने 2-3 बार ही मिक्सर को घुमाया और ये देखिए इस तरह का पीस करके तैयार करना है। सौंफ को एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए। अब हम मिक्सर के जार में मेथी दाना, जीरा और काली मिर्च डालेंगे और इन्हें भी हम दरदरा सा पीस करके तैयार करेंगे। इन्हें भी आप सौंफ के साथ डाल दीजिए और इन्हें मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें राई दाल और कलौंजी भी डाल देते हैं। इन्हें हमें पीसना नहीं है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अचार बनाने के पूरे स्टेप्स एकदम अच्छे से बता सकूं। और अब हम मिक्सर के जार में काली वाली सरसों डालेंगे। इसे आपको भुनना नहीं है, डायरेक्ट ही मिक्सर के जार में डाल दीजिए और इसका पाउडर बना करके तैयार कर लीजिए। ये देखिए इस तरह का पीसकर मैंने तैयार किया है और इसे भी हम बाकी मसालों के साथ डाल देंगे। और अब हम इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं। थोड़ा सा मिर्च पाउडर मैंने अलग रख लिया है जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हल्दी और नमक तो हमने पहले ही डाल दिए थे। तो ये हमारा आम के अचार का मसाला बनकर के तैयार हो चुका है, जो बहुत ही गजब का बना है। अब मैंने एक साइड में आधा लीटर सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हम धुआं उठने तक गर्म करेंगे। धुआं उठने लगेगा तब गैस की फ्लेम को बंद करके तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम होने दीजिए। इधर हमें आम को रखे हुए पूरे 7 घंटे हो गए हैं और बीच में मैंने 2 बार चम्मच से इन आम को ऊपर नीचे कर दिया था। आप देख सकते हैं कि आम ने पानी छोड़ दिया है। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसी पानी में हम अचार बनाएंगे। एकदम गजब का अचार बनेगा। 1 साल तो क्या 2 साल भी ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब हम ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे जो हमने अभी बनाकर रखा था। पंजाबी अचार की विशेषता यही होती है कि इसमें मसाला बहुत अच्छे से बनाया जाता है। तो चलिए, इधर हमारा तेल भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। मैंने 1 चुटकी हींग डालकर देखा है। बस इतना ही गरम तेल होना चाहिए, इससे ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना आपकी हींग जल सकती है। तो मैंने इसमें हींग डाल दी है। साथ ही हमने जो मिर्ची पाउडर बचा कर रखा था वो भी तेल में डाल देंगे। तेल में थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देंगे तो अचार की रंगत बहुत अच्छी आएगी। अब हम ये हल्का गरम तेल इन मसालों के ऊपर डाल देंगे ताकि मसाले बढ़िया से फूल जाएंगे। तो बस अब हमें इन सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर देना है। तो आपने देखा कितना सिंपल है इस अचार को बनाना। तो ये लीजिए, हमारा अचार बनकर के तैयार हो चुका है। अब हम इस अचार को 2 से 3 दिन धूप दिखा देंगे। जब आप अचार को धूप में रखें तो कोई पतले से कॉटन कपड़े से इसे कवर कर दीजिएगा और जब धूप से हटाएं तब आप इस पर प्लेट लगा दीजिएगा। देखिए, अचार को मैंने 1 दिन के लिए धूप दिखाई। मैंने इसी में 1 चम्मच को छोड़ दिया है क्योंकि अचार को आपको दिन में 2 बार ऊपर नीचे करना है। ये देखिए, 1 दिन की धूप के बाद ये इस तरह का दिख रहा है। इसी तरह से हम 2 दिन और इसमें धूप लगा देंगे। अचार बनाए हुए हमें 3 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मसाले बहुत अच्छे से फूल गए हैं। यदि आपको आम का सूखा अचार चाहिए तो बस अब आप इस अचार को बरनी में भरकर रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ। वैसे सूखा अचार भी 2-2 साल बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। मैं हमेशा सूखा अचार ही बनाती हूँ। इस बार थोड़े से तेल का अचार बना रही हूँ क्योंकि ये जो तेल और मसाले होते हैं ना, वो मैं भरवा सब्जियों में भी इस्तेमाल करती हूँ। सत्तू के पराठे की स्टफिंग में, लिट्टी बनाने की स्टफिंग में, उनमें भी इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 300 ml जितना सरसों का तेल और डाल दिया है। ये मैंने कच्चा सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया है। मैंने इस रेसिपी के लिए टोटली 800 ml सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। तो ये लीजिए, हमारा अचार बनकर तैयार है। अब हम इसे स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए मैंने एक कोयले के टुकड़े को अच्छे से गैस पर गर्म कर लिया था। इस पर हम चुटकी भर हींग डालेंगे और जिस बरनी में आप अचार भरने वाले हो उसे उल्टा करके कोयले के ऊपर इस तरह से रख दीजिए 4-5 मिनट के लिए। बरनी को मैंने पहले ही अच्छे से धोकर सुखा लिया था। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब हम अचार को बरनी में भर देंगे। अचार बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, सारे बर्तन आपके एकदम साफ और सूखे होने चाहिए। जब भी आप अचार बरनी में से ले, साफ और सूखी चम्मच से ही लीजिएगा। और नमक मैंने आपको जिस हिसाब से बताया है आप उतना ही डालिएगा। आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये सारा अचार मैंने बरनी में भर दिया है। अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। एकदम अच्छे से दबा दबा कर अचार को भर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।